हेलो बच्चों, वेलकम टू द सेशन। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो जेई 2023 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या वो एग्ज़ाम देना चाहते हैं, बट अभी तक उनकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है एंड मोस्ट ऑफ देम आर ऑफ कोर्स वरीड। तो इसमें दो टाइप के स्टूडेंट्स होंगे। एक तो वो होंगे जो अभी 11th में पढ़ रहे होंगे, 22 और 23 वाले सेशन में वो 12th में पढ़ेंगे, और 23 में जब उनका 12th हो रहा होगा तब वो वाला एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा जल्दी जाने की कोशिश करूँगा ताकि ये वीडियो बहुत लंबा ना बने। दूसरा, अर्ली ड्रॉपर्स, मतलब जो बच्चे ऑलरेडी 12th में पढ़ रहे हैं अभी और वो 12th का एग्ज़ाम 2022 में देंगे, बट उन्होंने 11-12 में ऐसा कोई प्रिपरेशन नहीं किया, या बहुत सारे बच्चों ने 11th में किया होगा फिर बीच में छोड़ दिया होगा, थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, मतलब उन्होंने कोई सीरियस प्रिपरेशन नहीं किया। बट उनको ये दिख रहा है कि जैसे बोर्ड का एग्ज़ाम थोड़ा सा आगे चला गया है। अगर आगे चला गया है तो 2023 में जो फर्स्ट मेन वाला एग्ज़ाम आएगा उसमें उन्हें प्रिपरेशन के लिए बहुत कम टाइम बचेगा उधर की साइड, क्योंकि अभी भी अनसर्टेनिटी के बोर्ड कब आएगा, फिर उसका रिजल्ट कब आएगा एंड सो ऑन। तो वो चाहते हैं कि अभी से पहले कम से कम हम अपनी प्रिपरेशन चालू कर दें। जब बीच में बोर्ड आएगा तब हम एक डेढ़ महीने का पॉज ले लेंगे, सो दैट जनवरी से लेकर अप्रैल तक का जो टाइम है वो बेस्ट पॉसिबल वे में यूटिलाइज हो जाए और हमारी रैंक कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। तो ये उस तरह के बच्चे हैं जो अर्ली ड्रॉपर्स जिनको हम बोलते हैं, कि मतलब उनका 12th तो 2022 में हो जाएगा, बट वो पहले 12th के एग्ज़ाम से पहले ही प्रिपरेशन चालू कर देते हैं, क्योंकि सब कुछ कोरोना की वजह से उल्ट पुलट चल रहा है। तो अब लेट्स कम टू नेक्स्ट पॉइंट कि अभी तक अगर बच्चों ने प्रिपरेशन नहीं किया तो, या उनकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं हुई, तो उसका रीज़न क्या क्या हो सकता है एंड यू कैन कनेक्ट विद इट। हो सकता है काफ़ी बच्चों के साथ ऐसा हो रहा हो। पहला रीज़न ये हो सकता है कि रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ इंस्टीट्यूट, कि मे बी हमने जहाँ ऑफलाइन एडमिशन लिया हो वहाँ ढंग से ना पढ़ाया जा रहा हो, कोई एक टीचर भाग गया, ये ठीक कभी क्लासेस नहीं हो रही, अप टू द मार्क नहीं पढ़ाया जा रहा है, बहुत तेज़ पढ़ाया जा रहा है, मतलब और भी डिसिप्लिन के इश्यूज़ हो सकते हैं, मटेरियल सही है, 50 तरह की चीज़ हो सकती हैं। ऑनलाइन भी आजकल बहुत ऐसे जैसे बोलते हैं ना चिकने चुपड़े कोर्सेस आ गए हैं जहाँ पे टीचर जो हैं वो चुटकुले क्रैक कर रहे हैं। तो शुरू में तो बच्चे को अच्छा लगता है कि यार इतने सारे बच्चे करें तो हम भी करके देखते हैं, फिर थोड़ी दिनों बाद उनको रियलाइज़ होता है कि यार इससे क्वेश्चन सॉल्व तो नहीं होते। क्लास में भले ही मज़ा तो आता है, बट ऑफ कोर्स अगर कोई बच्चा चुटकुला सुन रहा है और टीचर की पुरानी किस्से सुन रहा है तो वो कहीं ना कहीं तो इस चीज़ का पे करेगा। तो ऐसे भी बच्चे होते हैं कि फिर वो ऐसी चीज़ को छोड़ के कुछ और करना चालू करते हैं, तो सारा उनका प्रिपरेशन डीरेल हो जाता है। जब उनको ये समझ में आता है कि यार IIT JEE की प्रिपरेशन का मतलब ये है कि मैं आई कैन नॉट बी अमंग जो बाकी के मान लिया 1 लाख बच्चे कर रहे हैं, जो मज़ेदार लेक्चर्स देख रहे हैं जहाँ पे टीचर जो क्रैक कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स मज़ा तो आ रहा होगा बट उससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा होगा काफ़ी बच्चों के साथ जो सीरियस बच्चे हैं। तो उनको लगेगा कि अब हम और कहीं जाते हैं, फिर उन्होंने कहीं से कुछ पढ़ा, फिर कुछ पढ़ लिया, इधर उधर पढ़ा, सारा हैफ हेजर्ड हो गया होगा। ये एक प्राइम रीज़न होगा। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि हाँ भाई सब कुछ ठीक था, इंस्टीट्यूट भी अच्छा था, पढ़ा भी अच्छा रहे थे, बट प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे, ये ठीक है, सो रहे थे, लेक्चर टाइम पर नहीं देख रहे थे, बहुत सारा बैकलॉग हो गया, 50 तरह के डिस्ट्रैक्शन, गेम हो गया, फ्रेंडशिप हो गया, 50 तरह की डिस्ट्रैक्शन की वजह से पढ़ाई तबाह हो गई, ऐसा भी हो सकता है। फिर ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे स्पेशली पेरेंट्स काफ़ी बच्चों को ये फोर्स करते हैं कि तू 11-12 ढंग से दे, 12th में अच्छे मार्क्स लेके आ, तब सोचना बाद में ड्रॉप करने की। बट जेई के साथ प्रॉब्लम यह है कि अब एडवांस जो है वो एक 12th के साथ और एक 12th के बाद ही दे सकते हैं, और बच्चे 9-10 से प्रिपरेशन चालू कर देते हैं। तो कॉम्पिटिशन इतना फियर्स है कि जस्ट 12 के बाद एग्ज़ाम देने में या तो सिलेक्शन कॉम्प्रोमाइज़ होगा या फिर रैंक कॉम्प्रोमाइज़ होगा। मतलब हो सकता है किसी बच्चे का पोटेंशियल हो 500 रैंक लाने का, बट बिकॉज उसके पास टाइम इतना कम लिमिटेड टाइम बचा कि उसकी रैंक 5000 है, ऐसा हो सकता है। तो दिस कुड बी ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न कि हमें 12th के रिजल्ट का वेट नहीं करना चाहिए कि जब 12th का रिजल्ट आएगा उसके बाद मैं प्रिपरेशन चालू करूँगा, तो आधे तो गेम से उसी टाइम बाहर हो गए। ठीक है, तो ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं जिन्होंने तैयारी नहीं की हो, नॉट एबल टू मैनेज लोड इनिशियली एंड दैन कुड नॉट कैच अप। ऑफकोर्स जब 10 से 11th में जाते हो तो ह्यूज जंप आता है, बहुत सारे बच्चों को ज़बरदस्त शौक लगता है, यार ऐसी चीज़ें तो मैंने पढ़ाई नहीं, मैथ तो मेरा फेवरेट था, यहाँ तो मतलब हमारा सारा का सारा जो मार्क्स है वो टोटल मिला के 10-20 मार्क्स आते हैं, पहले तो मेरे 100 में से 100 मार्क्स आते थे, इस तरह की चीज़ हो गई। तो इनिशियल शॉक की वजह से उन्होंने ढंग से पढ़ाई नहीं की, डिस्ट्रैक्ट हो गए, और उसके बाद वो चीज़ें कोप अप नहीं कर पाए, मतलब बैकलॉग अगर क्रिएट किया तो आगे के चैप्टर छूट गए, इस तरह की चीज़ें होती चली गई। ठीक है, कुछ बच्चों के साथ जेन्युइन रीज़न होता है कि सिक हो गए, 1 आध महीने का छूट गया, उससे सारा प्रिपरेशन डीरेल हो गया, ऐसा भी हो सकता है। एक हैफ हेजर्ड प्रिपरेशन कि इस यूट्यूब चैनल से पढ़ना चालू कर दिया, कभी उस बुक से पढ़ना चालू कर दिया, फिर किसी ने बोला कि ये मत पढ़ो, वहाँ से पढ़ो, वो लेक्चर अच्छे, फिर वो ले लिया, फिर कहीं कोई दोस्त मेरे को पुराने लेक्चर दे गया कि ये ले 500 रुपये के मैंने लेक्चर ले जा सबके, वो पढ़ना चालू कर दिया, सारा कुछ जिसे बोलते हैं ना खिचड़ी बन गया,
और अब समझ में नहीं आ रहा है कि हम चालू कैसे करें। तो ऐसे बच्चे हो सकता है एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहेंगे, सारे जो गंदगी अभी तक है उसको हटा दें और बिल्कुल जीरो से एक बार फिर चालू करने की कोशिश करें। ऐसे ही बच्चे हो सकते हैं। अगेन वो स्टडिंग फ्रॉम द यूट्यूब। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको मतलब पैसे वैसे सब हैं, वो आराम से अफोर्ड कर सकते हैं, बट उनको लगता है यार सेल्फ स्टडी से करूँगा मैं तो, और वो यूट्यूब से पढ़ना चालू करते हैं। फिर देखो, यूट्यूब से अच्छी तरह पढ़ाई की जा सकती है। हमारे चैनल से केवल यूट्यूब से पढ़ पढ़ के बच्चों ने ज़बरदस्त अच्छी रैंक मारी है। और हमारे यूट्यूब चैनल जो मोहित त्यागी चैनल है, उस पर जाके तुम बहुत सारे वीडियोज़, तुम्हें टेस्टिमोनियल वाले वीडियोज़ मिल जाएंगे जिसमें बच्चा अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करेगा कि उसका सिलेक्शन कैसे हो, उसने कैसे पढ़ा है। बट ऑफकोर्स अगर एक बच्चा विदाउट गाइडेंस पढ़ रहा है और एक बच्चा किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है तो उसमें डिफरेंस तो आ ही जाएगा। यूट्यूब से पढ़ने के लिए हमारा जो मोटिवेशन लेवल है बहुत सुपर्ब होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा हाई होना चाहिए। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जोश जोश में आकर उन्होंने यूट्यूब से प्रिपरेशन तो चालू कर दी, बट 2 महीने बाद उनका सारा डीरेल हो जाता है। ये ठीक है, कभी लेक्चर नहीं देख रहे, ये ठीक है, टाइम प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, टाइम निकल गया हमारा, और कभी चैप्टर का सीक्वेंस ऊपर नीचे हो गया, मतलब कभी ये चैप्टर छोड़ के दूसरा चैप्टर देने लगे। तो वो जो डिसिप्लिन वाला इशू है वो एक बहुत बड़ा इशू है। ऐसे बच्चे फिर दोबारा उन्हें लगता है कि नहीं यार, सही से एक बार दोबारा प्रिपरेशन चालू करते हैं, ऐसे तो काम नहीं बनेगा, ऐसे तो रैंक नहीं आएगा। तो उन्हीं के लिए ये वाला वीडियो होने वाला है। अब इसके आगे आते हैं। सबसे पहले जैसे हमारे चैनल की फ़िलॉसफी रही है कि सबसे पहले तो हम ये बताते हैं कि फ्री तरीका क्या है। देखो, बहुत सारी चीज़ें, अगर तुम्हें मान लिया ये चाहते हैं कि मेरे को बड़ी बड़ी कारों में घूमना है, बड़ी कंपनी का सीईओ बनना है, स्टार्टअप करना है, तो ये सपने देखने के लिए तो अच्छी बात है, लाखों बच्चे देखते हैं, बट उसके लिए हमें एक्शन भी करना पड़ता है, प्लस उसके लिए हमें मोटिवेटेड भी होना पड़ता है, प्लस हमें उसके लिए बहुत सारा सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है। जो बाकी के 1 लाख बच्चे अगर मूवी देख रहे हैं और मैं भी मूवी देखूंगा तो, और मेरा भी IQ लगभग वैसा ही है, तो ऑफ कोर्स जहाँ पे वो लैंड अप होंगे वहीं पे मैं लैंड अप होऊंगा। तो उसमें आई हैव टू डू समथिंग एक्स्ट्रा। ये ठीक है, मेरे में कुछ तो चीज़ अपने अंदर दिखानी पड़ेगी उस लेवल तक पहुँचने के लिए। एंड यू शुड अंडरस्टैंड कि ये जो 11th 12th और एक ड्रॉपर वाला जो साल है, ये फॉर्मेटिव ईयर्स हैं फॉर योर इंटायर करियर। जो अगला 20 30 40 साल का करियर होने वाला है, उसमें बहुत कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि अभी तुम कितनी मेहनत करते हो। तो इसलिए अगर तुमने ये सोच लिया है कि बहुत सारे बच्चे अपने आप से परेशान हो गए होंगे, उन्हें लगता है यार कि यार ऐसे तो काम नहीं होगा, ऐसे तो लाइफ ही गलत डायरेक्शन में चला जाएगा, और अब उन्होंने पढ़ लिया होगा नहीं, अब तो एक बार मैं अपना बेस्ट मार्क ही देखूंगा। तो अगर तुम इतने मोटिवेटेड हो, देन यू शुड टेक ए डिप। ये ठीक है, पहले तो अपना मूड बना लो कि तुम रियली में IIT JEE में जाना चाहते हो, तुम ही जाना चाहते हो, ऐसा तुम्हारे पापा तुम्हें भेजना चाहते हो, या फिर किसी शर्मा जी के लड़के के साथ कंपैरिजन चल रहा हो इसलिए जाना चाहते हो। मेरे ख्याल से 1-2 दिन लो, आराम से बैठ के सोचो कि यू वॉन्ट टू डू इट और नॉट। अगर तुम बोलते हो कि नहीं, अंदर से आवाज़ आती है यार करना तो है, फिर तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। जो तुमने अभी तक थोड़ी बहुत पढ़ाई की है उससे तुम्हें क्या फील आता है कि तुम्हारे अंदर वो कैलिबर है कि इतना जो लोड है वो झेल सकते हो। अगर उसका ऑनेस्ट आंसर मेरे को मिलता है हाँ कि यार इतना मैं कर सकता हूँ, बस मैं अभी तक थोड़ा सा सीरियस नहीं था, सीरियसली करूँ तो मैं बहुत अच्छी रैंक ला सकता हूँ। ये ठीक है, चीज़ें मेरे को समझ में आती है, बट बिकॉज मैं टाइम नहीं दे पाता उसको, या किसी भी रीज़न से डिलेल हो गई है, तो ये क्वेश्चन जो फंडामेंटल क्वेश्चन है वो अपने आप से पूछना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब तक इनका आंसर एफर्मेटिव ना आए कि नहीं यार मैं ही करना चाहता हूँ, किसी और के लिए नहीं मैं कर रहा हूँ, अपने लिए कर रहा हूँ। पहला चीज़ तो ये हो गया, अपने लिए और अपने पेरेंट्स के लिए, ऑफकोर्स अपनी फैमिली के लिए, किसी से कंपैरिजन के लिए नहीं कर रहा हूँ, या इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मेरा दोस्त भी कर रहा है तो चलो मैं भी करके देख लेता हूँ, फिर तो रिजल्ट अभी पता है कि नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। अगर ये सब हमने मान रखा है तो फिर, और अगर पैसे का अभाव है, ये ठीक है, ऑफकोर्स अगर किसी बच्चे को बोले कि यार मैं अफोर्ड कर सकता हूँ कोई भी पेड कोर्स लेना, तो आई विल से कि पेड कोर्स लो भाई, बिल्कुल लो। आज की डेट में डेफिनेटली अगर सेम IQ का बच्चा एक विद गाइडेंस है, एक विदाउट गाइडेंस है, तो गाइडेंस वाले को थोड़ा सा ऐश तो रहेगा ही रहेगा, ये ठीक है। बट अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे YouTube चैनल में हमने सारा क्वांटिटी जो भी क्वालिटी कंटेंट है वो सारा डाल रखा है। मोहित त्यागी के नाम से चैनल है, तीनों सब्जेक्ट में PCM, तीनों सब्जेक्ट में एक एक चैप्टर डाल रखा है। जो भी IIT JEE एडवांस और मेंस के लिए चाहिए सारा कुछ है, कहीं पे भी देखने की जरूरत नहीं है। एक कोई मटेरियल खरीद लो, ये ठीक है, वरना कोई बुक खरीद लो, पुरानी बुक भी खरीद सकते हो अगर पैसे की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। हमारी एक कंपटीशन डिजिटल नाम से ऐप है, ये ठीक, कंपटीशन में SHUN है, TION नहीं है, कंपटीशन डिजिटल के नाम से एंड्रॉयड ऐप है। वहाँ पे हमने JEE के पुराने जो पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं उनका एक बहुत बड़ा बल्क हमने फ्री में डाल रखा है विद सोल्यूशन। तो दैट ऑल्सो यू कैन यूज़ एज ए फ्री रिसोर्सेज अगर तुम्हें प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए। अच्छा, इसमें अब तुम्हें चैप्टर का सीक्वेंस क्या होना चाहिए, किस सीक्वेंस में पढ़ूँ, उसके ऊपर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, और वो जो तुम्हें सीक्वेंस वीडियो है वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
ये ठीक है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ ढूंढो। तो फिजिक्स में पहले क्या पढ़ूँ फिर क्या पढ़ूँ, वो सारा तुम्हें मिल जाएगा गाइडेंस। तो अगर तुम इस चैनल को सिंसियरली फॉलो करते हो, देखो दो चीज़ है, अच्छी रैंक लाने के लिए एक बच्चे में आईक्यू होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, मटेरियल होना चाहिए, राइट गाइडेंस होना चाहिए। तो राइट गाइडेंस हम अपने यूट्यूब चैनल पे टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते रहते हैं। पूरा मटेरियल हमने डाल रखा है, क्वालिटी मटेरियल, मतलब कोटा के किसी भी इंस्टीट्यूट का उठा लो, इंडिया के किसी भी इंस्टीट्यूट का उठा लो, उससे 19 नहीं होगा, 21 जरूर होगा। ये ठीक है, इतना तुम्हें बहुत सारे हमारे चैनल पे जो कमेंट्स हैं वो पढ़ के भी पता लग जाएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। ये ठीक है, दिस इज मोर देन सफिशिएंट। किसी भी रैंक लाने के लिए मैं बोलूँ कि 100 के अंदर रैंक ला सकते हैं, बिल्कुल लाया जा सकता है। ये ठीक है, अब जो बाकी का पार्ट है ना कि मेहनत करने वाला पार्ट, वो तुम्हारे हाथ में। तो जैसे बोलते हैं 2 to tango, वो जब ही बेस्ट कॉम्बिनेशन आएगा जब तुम भी वर्क करोगे। हमने अपना काम पूरा कर रखा है, अब इट डिपेंड्स अपॉन यू कि तुम कितने मोटिवेशन से पढ़ाई कर सकते हो। तो अगर बच्चा कोई, मतलब इसके आगे आई विल गो फॉर पेड बैचेस, जो भी कंपटीशन ऑफर कर रहा है। इफ़ यू कैन नॉट अफोर्ड, नो प्रॉब्लम। ये ठीक है, अगर कोई बच्चा मेरे से पूछता है कि पेड बैच में अच्छा पढ़ाया गया है या यूट्यूब चैनल पे अच्छा पढ़ाया है, तो प्रॉब्लली वी आर द ओनली पर्सन जो हम बोलते हैं कि दोनों में एक जैसा पढ़ाया गया है। बस पेड बैचेस में सारी टेंशन हम ले लें, ये ठीक है, सारा कुछ हम करके दे रहे। एज फार एज गाइडेंस इज कंसर्न, ये ठीक है, क्लास की जैसे बोलते हैं ना शेड्यूलिंग इज कंसर्न, टेस्ट पेपर इज कंसर्न, वो हम कर रहे हैं। मटेरियल वाइज जो पढ़ाने वाला कंटेंट है वो दोनों में जगह सेम है। यूट्यूब वीडियोस इज एज गुड एज किसी भी नेशनल इंस्टीट्यूट के पहले बैच में जो पढ़ाया जा रहा होगा, जो टीचिंग इनपुट दिया जा रहा होगा, तीनों सब्जेक्ट में वो हमारे चैनल पे है। ये हम ताल ठोक के बोलते हैं, तो किसी को भी शक करने की जरूरत नहीं। और अगर तुम थोड़े से वीडियोस ढूंढोगे जहाँ पे बच्चों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, यू विल कम टू नो कि व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट वी आर हैविंग। तो अगर कोई बच्चा हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़ रहा है, ऑल द वेरी बेस्ट, जस्ट स्टे मोटिवेटेड। अपनी जो प्रिपरेशन है उसको डिरेल मत होने देना। बस ये वीकली बेसिस पे जो भी तुमने टाइम टेबल बनाया कि मेरे को इस वीक में ये खत्म करना है, इस वीक में ये खत्म करना है, उससे स्टिक करो, सब कुछ अच्छा चलेगा। ये ठीक है, अब वो बच्चा हो गया जो जिसको लगता है कि यार मेरे को ऐसे सच कोई फाइनेंशियल दिक्कत नहीं है, व्हेन आई कैन अफोर्ड, तो उनके लिए कॉम्पिटिशन has brought 2 courses and that is competitions high impact result oriented and exhaustive batch। अब देखो exhaustive वर्ड पे हम स्ट्रेस इसलिए देते हैं कि हम किसी भी भ्रम में नहीं रखते, मतलब उल्टा सीधा ख्वाब नहीं दिखाते कि डेली 4 घंटे पढ़ो हो जाएगा, नहीं होगा भाई। अभी इस स्टेज पे आके अगर तुम फुल्ली मोटिवेटेड नहीं हो, अपना 101% देने के लिए तैयार नहीं हो, तो हमारे बैच मत ज्वाइन करो। हमारा जो बैच होता है उसमें बच्चे के ऊपर खूब लोड आता है। ये ठीक है, मतलब 6 के 6 दिन पढ़ना पड़ता है हमें पूरे 1-1.5 साल तक, तब जाके उस बच्चे का जो पोटेंशियल है उसके हिसाब से बेस्ट पॉसिबल रैंक आता है। तो अगर तुम्हें थोड़ा सा भी जैसे बोलते हैं ना मज़ा चाहिए या रिलैक्स लाइफ चाहिए, यू आर नॉट सपोज टू जॉइन आर बैचेस। ये ठीक है, मैं बहुत क्लियरली बोलता हूँ, चाहे हमें नुकसान हो फाइनेंशियली, बट उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे बैच में केवल वही बच्चे हैं जो मेहनत कर सकते हैं। ये ठीक है, उसके बाद तो जो भी तुम्हारा पोटेंशियल होगा उसके हिसाब से बेस्ट रैंक आ जाएगी। तो वी आर ऑफरिंग 2 काइंड ऑफ बैचेस। फर्स्ट इज कॉल्ड प्रखर इंटीग्रेटेड 2, प्रखर इंटीग्रेटेड 1 ऑलरेडी हो गया है, एंड सेकंड इज प्रवीण स्टार। अब इन दोनों में अंतर क्या है? प्रखर इंटीग्रेटेड में हमने क्या किया, जो हमारे 11th क्लास में जैसा पढ़ाते हैं, जो सारे लेक्चर वो एज इट इज़ उठाए, फिर जो हम 12th क्लास में सारे लेक्चर पढ़ाते हैं वो एज इट इज़ उठाए, मतलब पहले 11th और 12th एज इट इज़ लेक्चर लगा दिए। तो 11th में जब बच्चा 10 से 11th में आता है तो शुरू में उसको काफ़ी स्लो पढ़ाते हैं, तो उसी तरह के लेक्चर्स आएंगे। तो ये उन बच्चों के लिए जिनको बिल्कुल एक्सपोजर नहीं है, ठीक है। अब इसमें ऑफकोर्स नंबर ऑफ क्लासेस ज़्यादा आएंगी, ये ठीक है, 11 + 12 का सिंपल समेशन है। दूसरा आएगा हमारा प्रवीण स्टार, ये ठीक है। प्रखर बेसिकली हम 12th वाले बैच को बोलते हैं, प्रथम हम 11th वाले बैच को बोलते हैं। प्रखर इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है कि 11th के सारे लेक्चर एंड उसके बाद सीरीज़ में हमने 12th के सारे लेक्चर जोड़ दिए। प्रवीण जो बैच है वो हमारा 13th का बैच होता है। सो दिस इज अर्ली ड्रॉपर्स। अब ड्रॉपर का मतलब, ड्रॉपर बोलते ही बहुत बच्चों के दिमाग में ये परसेप्शन है कि यहाँ तो बहुत तेज पढ़ाया जाएगा, यहाँ तो मान लेंगे कि सब कुछ आता है। ऐसा कुछ नहीं है। तुम अगर यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ लेक्चर्स देखोगे, किसी भी कोचिंग से बहुत ज़्यादा लेक्चर्स हैं हमारे, ये ठीक है। हमारे जो नंबर ऑफ लेक्चर्स हैं, जो हमारी तरफ से एफर्ट मारा जाता है तुम्हें समझाने के लिए, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कराना, तो वो हमारी तरफ से बहुत एग्जॉस्टिव है। तो अगर मैं बोलूँ कि इन दोनों में किसमें थ्योरी फास्ट पढ़ाया जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। प्रवीण वाले में भी जो हमारे थ्योरी के लेक्चर्स रहेंगे वो 11th की टाइप ही पढ़ाया जाएगा, ये ठीक है। अब तुमने ऑफकोर्स इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि जो बच्चा 11th में पहली बार आया है तो वो कोई भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पहली बार सुनता है, ठीक है, तो उसको 2-3 बार रिपीट करके बोलना पड़ता है ताकि उसके जहन में घुस जाए। प्रवीण स्टार में अगर बच्चा आया हुआ है तो मतलब उसने 11th-12th किया हुआ है, तो भले ही उसका अच्छा नहीं कर रखा है, ये ठीक है, बोर्ड भी उसने पूरा रट्टा मार लिया, बट उसने कम से कम टर्म्स तो सुन रखे हैं,
तो थोड़ा सा फास्ट होता है ये, ठीक है। उसका ये मतलब नहीं, वी डू नॉट अज्यूम कि तुम्हें सब कुछ आता होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है ये, ठीक है। थ्योरी यहाँ पे भी बहुत स्लो पढ़ाया जाता है, बहुत ही स्लो पढ़ाया जाता है, ठीक है। इसको 11th का बच्चा भी कर सकता है, मतलब इतना स्लो हम पढ़ाते हैं, बट ऑफकोर्स एक टाइप डिफरेंस तो हो गई होगा, ठीक है। इन दोनों में और मेजर क्या डिफरेंस है वो उसके बारे में हम बाद में आएंगे। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो सबसे पहले इन दोनों में प्रखर इंटीग्रेटेड और प्रवीण स्टार में स्टार्टिंग डेट क्या है, 3 जनवरी से दोनों बैचेस चालू हो रहे हैं, ठीक है। दूसरा कोर्स कंप्लीशन का डेट क्या है, जो प्रखर इंटीग्रेटेड है जिसमें पहले 11th आएगा बाद में 12th आएगा, वो दिसंबर 2022 के लास्ट वीक तक खत्म हो जाएगा ये, ठीक है, ऐसे मान सकते हैं। और जो प्रवीण स्टार है वो नवंबर के मिड तक खत्म हो जाएगा। अच्छा, प्रखर इंटीग्रेटेड बेसिकली प्राइमरली उन बच्चों के लिए जो अभी 11th में है और वो 11th प्लस 12th पूरा दोबारा करना चाहते हैं एक बार सिस्टमैटिकली, तो ऐसा इनको तो बीच में बोर्ड का कोई चक्कर पड़ेगा नहीं। 11th के जो एग्जाम आएंगे वो तुम्हें खुद ही मैनेज करने पड़ेंगे, हम कोई छुट्टी वुट्टी नहीं देंगे इसमें, ठीक है। ये तो तुम मानो 3 जन से शुरू होकर दिसंबर तक नॉन स्टॉप क्लासेस चलेंगी ये, ठीक है। ऑफकोर्स संडे को तो नहीं आएंगे। और यहाँ वाले केस में ये बच्चा हम वो माने कि जो पहले ड्रॉप ले रहा है, अर्ली ड्रॉपर है, तो उसका तो अभी बोर्ड के एग्जाम आएंगे, तो जब बोर्ड के एग्जाम आएंगे उसके हिसाब से वी विल गिव सम हॉलीडेज, मे बी 1 महीने का छुट्टी, तो इसमें वो बीच में एक ब्रेक आएगा, बट ऑफकोर्स नंबर ऑफ लेक्चर्स कम है इसलिए जल्दी खत्म हो रहा है, ठीक है। ये तो जैसे हमने बोला 11th के लेक्चर में, 11th में हम काफ़ी स्लो पढ़ाते हैं, तो 11th प्लस 12th के लेक्चर है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ लेक्चर्स ऑफकोर्स ज़्यादा हैं, तो इसलिए ये शुरू एक डेट को हो रहा है, इसमें 1 महीने का एक्स्ट्रा हमें छुट्टी भी मिलेगा बोर्ड के लिए, फिर भी ये मिड नवंबर में खत्म हो रहा है और ये दिसंबर के लास्ट में खत्म हो रहा है, क्योंकि इसमें ऑफकोर्स नंबर ऑफ लेक्चर ज़्यादा है, ठीक है। क्लास फ्रीक्वेंसी क्या होगी प्रखर इंटीग्रेटेड में, अच्छा सिलेबस इसमें भी कंप्लीट कराया जाएगा, सिलेबस इसमें भी कंप्लीट कराया जाएगा, पूरा जेई का सिलेबस दोनों जगह कंप्लीट कराया जाएगा। ऐसा नहीं कि प्रवीण का मतलब हमने कुछ चैप्टर छोड़ दिए, नहीं, सारे चैप्टर कंप्लीट होंगे। इसमें क्या होगा 5 to 6 डेज पर वीक। अब तुम इसको ऐसे मान लो, प्रखर इंटीग्रेटेड में क्या होगा, पहले 11th के सारे लेक्चर्स आएंगे, तो जब 11th का कोर्स चल रहा होगा तो वीक में 5 क्लासेस लगेंगी, ठीक है, एक दिन छुट्टी, और फिर संडे को ऑल्टरनेट, मतलब एवरी 3rd संडे को हम टेस्ट लेते हैं, तो 2 संडे फ्री मिलेंगे। उसके बाद जब 12th का सिलेबस स्टार्ट होगा तो 6 डेज हो जाएगा, जो क्लास की फ्रीक्वेंसी वो 6 दिन क्लास आएंगी ये, ठीक है, जब 12th वाला सिलेबस चलेगा, मे बी 3-4 महीने बाद। इसमें क्या है, इसमें भी प्रवीण स्टार में भी शुरू में तो हम 5 क्लासेस से ही चलेंगे, एक वीक में 5 क्लासेस, एक वीक में 5 क्लास का मतलब कि पर डे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का 1.5 घंटे का 3 क्लास आएगा ये, ठीक है, ऑन एन एवरेज, ठीक है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है ऑफकोर्स, बट तुम ये मान सकते हो 4.5-5 घंटे का क्लास आएगा एक दिन में, ठीक है। 3 क्लासेज होगा पीसीएम का इसमें, और पहले जैसे कुछ दिन तक तो 5 की फ्रीक्वेंसी चलेगी और बाद में फिर हम 6 की फ्रीक्वेंसी भी कर सकते हैं, करेंगे ऑफकोर्स, कर सकते हैं, क्या है। अच्छा, अब नंबर ऑफ लेक्चर्स में अंतर क्या है, जैसा मैंने बोला कि प्रखर इंटीग्रेटेड में 11th और 12th के हिसाब से पढ़ाया जाता है, इसमें भी पढ़ाया, मैं एक बार बार बोल दूं क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में बताने के बाद भी बच्चे ये पूछते हैं कि इसमें क्या तेज पढ़ाया जाएगा, क्या तेज पढ़ाया जाएगा, क्या ये मानेंगे, क्या वो मानेंगे, कुछ नहीं मानेंगे, ये भी बच्चा कर सकता है। बट नंबर ऑफ लेक्चर्स में देखो क्या डिफरेंस होगा कि इसमें जो थ्योरी लेक्चर होगा वो 803 होगा और इसमें वो 610 होगा, ये डिफरेंस है, इसीलिए इसमें हमें ज़्यादा नंबर ऑफ डेज चाहिए, ठीक है। थ्योरी इसमें एक कॉन्सेप्ट बताते समय मे बी हम 4 बार रिपीट करेंगे, इसमें बस 1 बार बता देंगे, 1-2 बार बोल दिया, ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंस हो गया। इसमें नंबर ऑफ इलस्ट्रेशन थोड़ा ज़्यादा कराया जाएगा क्योंकि बच्चा पहली बार कर रहा होगा, ठीक है। 803 तो ये हो गया, प्लस इसमें जो 100 लेक्चर्स हैं ये, ठीक है, वो, और जिसे हम बोलते हैं एक्सपोजर के लिए प्रैक्टिस लेक्चर्स अलग से दिए जाएंगे ये, ठीक है। 100 मतलब तीनों सब्जेक्ट में मिला के, तो तुम ऐसा मान सकते हो मोटा मोटा ये 900 हो गया, ये 600 हो गया, तो 2:3 का रेशो हो गया, मतलब इसमें अगर 2 लेक्चर हैं तो इसमें 3 लेक्चर आ रहे हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंस हो गया। कोर्स दोनों में कंप्लीट होगा, बेसिक से इसमें भी पढ़ाया जाएगा, इसमें बस थोड़ी सी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी, थोड़ी सी चीज़ों को आराम से पढ़ाएंगे और एक चीज़ को ज़्यादा रिपीट करेंगे, तो उसमें जो लेक्चर लगता है वो लगता है। अच्छा, ये जो लेक्चर्स हैं उसमें एक छोटा सा डिफरेंस मैं ये बता दूँ कि ये किसके लिए, यूजली 13 के लिए, तो यहाँ पे जो लेक्चर आएगा वो तुम ये मान सकते हो कि एक सब्जेक्ट का 1.5 घंटे का होगा, मतलब 90 मिनट्स का होगा, 100 मिनट्स का भी हो सकता है। यहाँ पे लेक्चर ऐसा हो सकता है कि 80 मिनट्स का लेक्चर आए, क्योंकि इनको तो हम थोड़ा सा छोटा बच्चा मानते हैं, तो थोड़ा सा कम ड्यूरेशन का लेक्चर हो सकता है, थोड़ा सा, सारे लेक्चर के साथ ऐसा नहीं हो, मोर और लेस सारे लेक्चर 1.5 घंटे के होंगे, ऐसे मान सकते हो।
तो लेक्चर का नंबर तो ठीक है, बट इसमें ये हो सकता है कि 100 मिनट का लेक्चर आ गया कोई, इसमें हो सकता है कोई 80 मिनट का लेक्चर रह जाए। ठीक है, एक दिन में मतलब हम इसमें थोड़ा थोड़ा खिला रहे हैं, इसमें बच्चा थोड़ा सा ज़्यादा मैच्योर होना चाहिए, होगा, ये एज्यूम करके हम जा रहे हैं। अच्छा, कोर्स फीस क्या है? इसकी जो कोर्स फीस है वो बेसिकली हमारा 75,000 है, उसका 40% डिस्काउंट, तो 45,000 है। इस साल भी हमारी यही फीस थी। तो नेक्स्ट सेशन के लिए भी अप्रैल से पहले पहले हम फीस रिवाइज नहीं करेंगे, अप्रैल के बाद नया सेशन चालू होगा तब शायद फीस रिवाइज करेंगे। इसकी 45,000 है, इसकी 30,000 मान लो, ये ठीक है, 30,000। तो वैसे ही मान सकते हैं, जैसे इसमें 2:3 का रेशो है लेक्चर वाइज, तो यहाँ पे भी 2:3 का रेशो आ गया लगभग, ये 30,000 और ये 45,000। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। अच्छा, कोर्स के फीचर क्या हैं? हमारे जो लेक्चर्स हैं रहेंगे, थ्योरी लेक्चर जो रहेंगे वो रिकॉर्डेड एंड शेड्यूल्ड रहेंगे। शेड्यूल का मतलब ये नहीं कि, रिकॉर्डेड का मतलब ये नहीं कि एक साथ यूट्यूब की तरह डाल दिए सारे लेक्चर अब तुम देख लो, ऐसा नहीं है। पर डे क्लास होगी ये, ठीक है। आज मान लिया पहली क्लास है तो आज पहला वीडियो आएगा, 8 बजे अगर आना है तो 8 बजे ही आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। बट एक बार वीडियो आ गया, जैसे आज के 3 लेक्चर आ गए, अब वो तुम्हारे डैशबोर्ड में जब तक जेई एडवांस नहीं हो जाता 2023 तब तक वो रहेगा। तो अगर मेरे को बाद में कभी रेफर करना है, यू कैन डू इट। अब जो कल की क्लास आएगी वो कल ही आएगी, उससे पहले नहीं आएगी, बट एक बार आ गया तो उसके बाद वो एडवांस तक रहेगा। तो शेड्यूल्ड का मतलब ये है कि एक एक करके जैसे लेक्चर आते हैं, ये हमने बेसिकली ऑफलाइन को इमिटेट किया है। ऑफलाइन में भी ऐसा होता है कि कोई क्लास, अगर मेरी मंडे को क्लास है तो वो संडे को थोड़ा कर सकता हूँ, तो मंडे को जाके करना पड़ेगा। ऑफलाइन की जो बेस्ट चीज़ें वो हमने रख रखी हैं, और जो ऑफलाइन के नेगेटिव्स हैं वो हमने हटा दिए। ठीक है, ऑफलाइन में क्लास में आने जाने में, घर से वहाँ तक जाने में 1-2 घंटा डेली लगता है, यहाँ नहीं लगता। यहाँ 1-2 घंटे तुम अपना गेम खेलो मूड फ्रेश करने के लिए, सो जाओ एक्स्ट्रा, वो इसमें पॉजिटिव आएगा। फिर उसके बाद अच्छा, इनोवेटिव ग्रेडेड मटेरियल प्रिपेयर्ड बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, ये ठीक है। ग्रेडेड मटेरियल का मतलब ये है कि एक्सरसाइज 1 हमारी मेंस के लिए है, एक्सरसाइज 2 जो है वो हमारी एडवांस के लिए है, फिर एक हम दूसरी शीट भी देते हैं एक्स्ट्रा एज टॉप रैंकर्स के लिए। तो अब जिसकी जितनी कैपेसिटी है वो उतना खा सकता है। अगर कोई बच्चा बोले कि मेरे से नहीं मैनेज हो रहा, मेरे को स्कूल भी जाना पड़ता है, ये भी हो गया, ठीक है, तू केवल एक्सरसाइज 1 कर ले अभी, जब एक बार सिलेबस खत्म हो जाएगा उसके बाद एक्सरसाइज 2 कर लेना। तो जब तक सिलेबस खत्म होगा तब तक मेंस आ जाएगा, तो मेंस देना एक्सरसाइज 1 के साथ वो सफिशिएंट है। उसके बाद जो टाइम बचेगा उसमें एक्सरसाइज 2 करना एडवांस के लिए। तो इसलिए ग्रेडेड मटेरियल है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन हमने उठा के एक साथ डंप कर दिए, कभी इजी क्वेश्चन आ रहा है, कभी टफ क्वेश्चन आ रहा है। बुक्स में यही दिक्कत होती है, इसीलिए कोई बच्चा मेरे से पूछता है ना कौन सी बुक्स करूं, तो मैं बुक कभी नहीं बोलता, मैं तो बोला हूँ कोई भी कोचिंग का कोरस्पॉन्डेंस कोर्स ले लो, दैट इज़ बेटर। हमारा भी कोरस्पॉन्डेंस कोर्स है वैसे, ठीक है। थर्ड क्या है? रेगुलर असेसमेंट टेस्ट, एवरी 3 वीक्स में वी विल टेक ए टेस्ट, ये ठीक है, जो प्रॉपर 1.5 घंटे का टेस्ट होता है, सॉरी 1-1 घंटे के, जो मतलब जैसे भी टेस्ट होता है 3-3 घंटे के टेस्ट होते हैं मेंस वाले, वैसे ही टेस्ट होगा, बस ऑनलाइन होगा, घर से बैठ के दे सकते हो। तो रेगुलर टेस्ट चलेंगे। फिर डीपीपी में क्यूमुलेटिव कोर्स आता जाता है, तो डीपीपी भी हमने बहुत एक क्वेश्चन सेलेक्ट करके, ताकि वो कुछ चीज़ सिखाए, रिवाइज कराए बच्चों को, वो डीपीपीज भी मिलेंगी। अच्छा, डीपीपी हो गया, शीट्स हो गया, टेस्ट हो गया, सबका तुम्हें टेक्स्ट एंड वीडियो सोल्यूशन तुम्हारे डैशबोर्ड में रहेगा, ये ठीक है। तो अगर मान लिया मेरे को अभी समझ में आया, 4 दिन मतलब 2 महीने बाद रिवाइज किया, नहीं समझ में आ रहा, तो सोल्यूशन इज़ अवेलेबल, चाहे टेक्स्ट देख लो चाहे वीडियो सोल्यूशन देख लो। उसके बाद ऑनलाइन डाउट काउंटर रहेगा, ये ठीक है। अभी इस साल तक तो हम क्या करते थे, वीक में पर क्लास एक लाइव जूम क्लास देते थे। वैसे तो देखो बच्चा टेलीग्राम पे भी डाउट पूछ सकता है, दैट इज़ ऑल्सो एक्टिव 24/7, वहाँ पे भी पूछ सकता है। बट उसके बाद भी अगर कोई बच्चा बोलता है नहीं मेरे को लाइव में ही पूछना है, तो वी यूज टू गिव 1 सब्जेक्ट का पर वीक 1 क्लास। इस बार से हमने क्या किया, डेली डाउट काउंटर लगा दिया। तो मतलब एक टाइम होगा जिसमें बच्चा कभी भी आके डाउट पूछ, कभी भी आके नहीं, मतलब एक फिक्स्ड टाइम स्लॉट होगा, जैसे 12 से 1 बजे तक मैथ है, तो मैथ के डाउट आके डेली पूछ सकता है 12 से 1 बजे तक, किसी भी दिन, 7 दिन, ठीक है। तो दिस विल बी देयर 7 दिन ही, 6 दिन, संडे को ऑफ रखेंगे ऑफकोर्स। फिर हाँ, कुछ बच्चे ऐसे होंगे वो बोले कि आपने सर जो नॉर्मल मटेरियल दिया है वो मैंने सारा कर लिया, सुपर IQ वाला बच्चा। वैसे मेरे को पता है 99.9999% बच्चे नहीं कर पाएंगे जो हमने मटेरियल दिया है पूरा, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना एग्जॉस्टिव है। फिर भी अगर कोई बच्चा बोलता है मैंने कर लिया, मैंने पहले भी प्रिपरेशन कर रखा है, मेरे को तो और मटेरियल दो, मेरे को तो टॉप 100 में रैंक लानी है, तो हम उसको एक्स्ट्रा मटेरियल भी प्रोवाइड कर देंगे। तो इस तरह की चीज़ भी है। डाउट सपोर्ट ऑन टेलीग्राम, ये ठीक है। अब किसी बच्चे ने किसी भी तरह का उसको डाउट हुआ, थ्योरी में हुआ, मटेरियल में हुआ, वो डाउट पूछ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ ये क्लियर कर दूँ, चीज़ों को स्मूथ रखने के लिए हम प्रेफरेंस अपने मटेरियल के डाउट को देते हैं, ठीक है। मतलब जो हमने मटेरियल दिया पहले वही कर लो, वही 99.99% लोगों से कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि हमने इतना एग्जॉस्टिव मटेरियल बना रखा है।
उसी को प्रेफरेंस देते हैं। मतलब उसका अगर तुम डाउट पूछोगे तो पक्का तुम्हें कुछ घंटों में आंसर आ जाएगा, ये ठीक है। बाहर के मटेरियल का अगर डाउट पूछोगे तो पहली बार तो यहीं से गड़बड़ होना चालू हो जाती है। कोई अगर हम पे ट्रस्ट नहीं करके इधर उधर का मटेरियल कर रहा है तो उसकी प्रिपरेशन डिरेल हो जाएगी, उसका रिजल्ट खराब हो जाएगा। तो इसलिए हम उसको इंटरटेन नहीं करते हैं यूजली, ये ठीक है। बट अगर माने टाइम फ्री है, टीचर्स फ्री हैं, तो वो बता सकते हैं, मतलब बट ये कोई कंपल्शन नहीं है। डाउट का मतलब क्या है कि थ्योरी से रिलेटेड कोई डाउट है बिल्कुल पूछो। हमारे मटेरियल में लेक्चर हो गया, डीवीपी हो गया, शीट हो गया, टेस्ट हो गया, उससे कोई डाउट है बिल्कुल पूछो, उसके लिए बिल्कुल हाजिर है। तो ये तो मैं एक ऐसे ही डिस्क्लेमर डाल दूँ। नेक्स्ट हो गया जीरोक्स मटेरियल। अब जैसे स्क्रीन टाइम को कम करने के लिए बच्चा जैसे प्रैक्टिस कर रहा है, अब वो मे बी उसको 10 क्वेश्चन करने में 1 घंटा लग रहा है, तो 1 घंटे तक स्क्रीन पे देखा तो इट इज़ नॉट गुड। तो हम जो अपनी शीट्स हैं और जो डीपीपी हैं उनका क्वेश्चन वाला पार्ट, कोई थ्योरी नहीं देते इसमें, क्योंकि थ्योरी की जरूरत ही नहीं है, वीडियो लेक्चर हैं इतने सारे, और सोल्यूशन नहीं देते। क्वेश्चन वाला पार्ट हम बच्चों को भेजते हैं, ये ठीक है, एज ए जीरोक्स मटेरियल। जब भी तुम एडमिशन लोगे उसके 10, 15, 20 दिन के बाद तुम्हें वो मटेरियल हम फ्री ऑफ कॉस्ट भेजते हैं, विच इज़ इंक्लूडेड इन दिस फी। और उसके बाद जो सोल्यूशन है वो तुम्हें ऐप पे ही देखना पड़ेगा, ठीक है। अब सोल्यूशन ऐसा तो नहीं हर क्वेश्चन का सोल्यूशन देखना पड़ रहा है, तो क्वेश्चन तो मेरे को हर क्वेश्चन पढ़ना पड़ रहा है, इसलिए उसमें स्क्रीन टाइम ज़्यादा लगता है। सोल्यूशन में इतना टाइम लगता नहीं है, तो सोल्यूशन में तो हिंट लग जाए तो ही बस काफ़ी हो जाता है। तो सोल्यूशन तो हमें ऐप से ही एक्सेस करना पड़ेगा, बट वो जो क्वेश्चन वाला पार्ट है दैट वी विल बी सेंडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर उसके बाद 24/7 प्रिपरेशन गाइडेंस, मतलब किसी भी तरह की कोई दिक्कत है एकेडमिक नॉन एकेडमिक, उसके लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ आप बात कर सकते हो। टीचर से पर्सनल कॉल पे भी बात कर सकते हो, अगर कोई रियली ऐसी प्रॉब्लम है जो तुम्हें बात करके ही सॉल्व हो सकती है तो दैट इज़ ऑल्सो देयर। अच्छा, फिर ऑक्सिलरी सपोर्ट जो हो गया ना, जैसे KVPY एग्ज़ाम हो गया, बोर्ड्स की हमने रिवीजन क्लासेस भी दी थी, जो हमने बहुत जैसे बोलते हैं एक्सपर्ट्स ने बनवाया ताकि बच्चे का टाइम वेस्ट भी ना हो और बोर्ड्स में अच्छा मार्क्स भी आ जाए, अच्छा परफॉर्म करे। तो इस तरह का सपोर्ट इज़ ऑल्सो देयर। मतलब हमारी तरफ से जो तुम सोच सकते हो या जो तुम्हारे कोचिंग वाला सोच सकता है, जो भी एक जहाँ पे भी तुम कोचिंग कर रहे हो, या जो तुम नहीं भी सोच सकते, वो सारी फैसिलिटी हमने डाल रखी है ऑलरेडी। ये ठीक है, हमारा तो 24 घंटे यही काम है, इसी में हमारा रिसर्च चलता रहता है कि हम बच्चे को और कैसे एफिशिएंट और इफेक्टिव बनाए अपने मटेरियल को। नए नए प्रोडक्ट लाते हैं, हमने कई सारे प्रोडक्ट ऐसे लॉन्च कर रखे हैं इस साल, अगले साल फिर करेंगे। इंडिया में किसी के पास नहीं है उस तरह के प्रोडक्ट ना, हमने इतना इनोवेशन लगा, पूरी टीम 24 घंटे यही सोचती है। हमारा तो काम ही ये चीज़ है कि बच्चे का हम टाइम 1 घंटा डेली कैसे बचा सकते हैं, उसको 1 घंटे का ज़्यादा एक्सपोजर कैसे दे सकते हैं, उसको ज़्यादा कॉम्पिटिटिव कैसे बना सकते हैं, हमारा वो काम है। मतलब अगर तुम हमारे इसको ज्वाइन कर रहे हो, तुम्हें तो जो बोला जाए उसका 80% भी कर लो तो आराम से 1000 के अंदर रैंक आ जाएगी, ठीक है। तो मतलब सारी टेंशन हम पे छोड़ दो, हम तुम्हें बताएंगे क्या करना है, बस वो तुम उसको इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो। तुम्हें ये दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी यार 1 शॉट रिवीजन मिलेगा क्या, यार ये मिलेगा क्या, हम पे सारी टेंशन छोड़ दो, वी विल डू इट ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। ऑल इन्फॉर्मेशन एट वन प्लेस, मतलब कौन सा एग्जाम भरना चाहिए, कौन सा फॉर्म कैसे भरते हैं, कब आएगा फॉर्म, ये सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें यूट्यूब पे ऐसे नहीं घंटों बता रहे हैं, टाइम वेस्ट करें, कोई जरूरत नहीं, तुम्हें सब कुछ हम बताएंगे, ये ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप पे ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन विल बी गिवन टू यू, यू नीड नॉट टू टेक एनी टेंशन। हाँ, फिर उसके बाद जैसे कोर्स कंप्लीट हो गया, फाइनल जो रिवीजन हो गया, फाइनल टच देने के लिए हमने बहुत सारे प्रोडक्ट बना रखे हैं, वो सारे प्रोडक्ट तुम्हें कॉम्प्लीमेंट्री अपने आप मिल जाएगा इसी फी में। जैसे कैट्स हो गया, ये एडवांस का हमारा बहुत सक्सेसफुल एंड फेमस प्रोडक्ट है जो हमने इसी साल लॉन्च किया था, बहुत रिसर्च के बाद लॉन्च किया था, और इसमें से ज़बरदस्त रैंक दिया है लोगों ने। मतलब लोगों की जो रैंक है, पहले मेंस में मान लिया 10,000 आई, इसको करने के बाद 5,000 रैंक आ रही है उनके एडवांस में। आधे रैंक करने वाले बहुत सारे बच्चे हैं, मतलब इट वॉज एन अमेजिंग प्रोडक्ट। सिमिलरली चैम्प हो गया हमारे मेंस के लिए जो फाइनल रिवीजन है। तो इस तरह के प्रोडक्ट हम लाते रहेंगे, उसमें तुम्हें कहीं पे भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहने का मतलब ये। और फुल काउंसलिंग सपोर्ट रहेगा, जो एग्ज़ाम के बाद जब सिलेक्शन हो गया कौन सी ब्रांच लूँ, कहाँ लूँ, सब तरह का सपोर्ट रहेगा। तो उसके ग्रुप हम बनाते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या, तुम्हारा काम बस केवल क्या, पढ़ना और डिसिप्लिन से ईच एंड एवरीथिंग फॉलो करना जो हम बता रहे हैं, बाकी सारी टेंशन हमारी, ठीक है। अच्छा, डिफरेंस इन प्रखर एंड प्रवीण क्या होगा, ये जो 2 बैचेस हैं उनमें मेजर डिफरेंस क्या होगा वो मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। एक तो चैप्टर सीक्वेंस हो गया, वैसे कोई डिफरेंस नहीं है। प्रखर इंटीग्रेटेड में पहले सारे 11th के चैप्टर पढ़ाए जाएंगे। 11th के चैप्टर CBSE के हिसाब से नहीं, जो यूजली IIT JEE में चलता है किसी भी कोचिंग में। हमारे जो प्रथम बैच है, जो 11th का बैच है, उसके चैप्टर सारे खत्म होंगे, फिर 12th वाले खत्म होंगे। प्रवीण स्टार में क्या है
कि ऑफ कोर्स अगर चैप्टर ए चैप्टर बी में रिक्वायर्ड है तो चैप्टर ए ही पहले पढ़ाया जाएगा, बट इसमें 11th और 12th मिक्सड आएगा। ये ठीक है, ऐसा हो सकता है पहले 4 चैप्टर 11th का है, फिर 12th का आ गया, फिर 11th का आ गया, 12th का, ऐसे चल सकता है। इसमें कोर्स इसमें भी कंप्लीट होगा, 11 12th का पूरा इसमें भी कंप्लीट होगा, इसमें पहले 11th तो इसमें 12th, इसमें मिला जुला। पहला डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरा नंबर ऑफ इलस्ट्रेशन, ऑफ कोर्स मैंने बोला था कि इसमें अगर 2 लेक्चर आ रहा है तो इसमें 3 लेक्चर आ रहा है, तो तीसरे लेक्चर में क्या कराएंगे? ज़्यादा थ्योरी तो मोर और लेस सेम ही है, थ्योरी इसमें भी बहुत स्लो पढ़ाई जाती है, मैं बार बार बोल रहा हूँ थ्योरी बहुत स्लो पढ़ाई जाती है। कोई बच्चा बोले कि इसमें आप ये अज्यूम करोगे कि मेरे को सब कुछ आता है, नहीं, ऐसे कोई अज्यूम नहीं करेंगे हम यही अज्यूम करें तो कुछ नहीं आता, ठीक है। थ्योरी तो मोर और लेस सेम ही होगी, इसमें नंबर ऑफ इलस्ट्रेशन थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा है हमारे पास, ठीक है। थ्योरी एक्सप्लेनेशन मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि मोर और लेस एक जैसा ही होगा। हाँ, इसमें कोई ब्रेक नहीं है, ये नॉन स्टॉप चलेगा शुरू से लेकर लास्ट तक। प्रीवियस स्टार में लगभग 1 महीने का या जो जैसा भी रिक्वायर्ड होगा। बोर्ड का जो एग्जाम आएगा 12th वाले बोर्ड का, तब हम एक ब्रेक देंगे सीबीएसई के हिसाब से। मैं बोलता हूँ सीबीएसई के हिसाब से वी विल गिव, ठीक है। फिर नंबर ऑफ लेक्चर्स दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि इसमें कितना लेक्चर है, इसमें लेक्चर्स कितना है। हाँ, इनिशिएशन एक्सपोजर क्लासेस। अब देखो बहुत सारे बच्चों को ऐसा होता है स्पेशली इन मैथमेटिक्स, उन्हें लगता है कि यार मेरे को सब कुछ समझ में आ गया, बट मैं क्वेश्चन में मेरे को ये समझ में नहीं आता कि मैं स्टार्ट कैसे करूं, तो उसकी वजह से मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं होते। तो ऐसे बच्चों को हम हर चैप्टर में एक थ्योरी इनिशिएशन या फिर जो एक्सपोजर बढ़ाने वाला है। मैथमेटिक्स में तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि अगर मैंने देखा हुआ है, उस तरह का क्वेश्चन करा हुआ है तो मेरे से हो जाएगा, वरना नहीं होगा। तो वो एक्सपोजर वाली चीज़ में जाता है। और इनिशिएशन का मतलब ये कि मेरे को ये नहीं पता लगता मैं क्वेश्चन शुरू कैसे करूं, तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए मतलब जैसे बिल्कुल न्यू फीचर जो हम पहली बार इंट्रोड्यूस करें। स्पेशली सब्जेक्ट की नेचर है, फिजिक्स और मैथमेटिक्स में ऐसा होता है यूजली, और फिजिकल केमिस्ट्री में ऐसा होता है। तो वहाँ पे वी विल प्रोवाइड इस तरह के लेक्चर्स जिसमें हमने मतलब 50 क्वेश्चन लिए या 20 क्वेश्चन लिए और उनका हिंट टाइप दे दी कि देखो ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। रियली में सॉल्व नहीं किया, ये ठीक है। रियली में सॉल्व करने की तो पूरी शीट पड़ी है, उसका सोल्यूशन भी अवेलेबल है, ये ठीक है। अब उन 50 क्वेश्चन को तुम जब दोबारा करोगे तो तुम्हारा एक इनिशिएशन हो गया वहाँ पे। अब इनिशिएशन हो गया तो तुम्हारी नॉलेज बढ़ जाएगी। मतलब एक तो ये है कि मतलब तुम इसको ऐसे मानो कि मान ली मेरे पास गाड़ी है, ठीक है, और गाड़ी चल नहीं रही इनर्शिया की वजह से। अब कोई बच्चा आके उस पर थोड़ा सा धक्का लगा दे, तो ऐसा हो सकता है कि धक्का लगने के बाद या साइकिल का मान लेते हैं, इनिशियली साइकिल है ये, ठीक है, साइकिल मेरे से आगे ही नहीं खिसक रही, ठीक है, या चल नहीं रही, आगे बार बार गिर रहे हैं। अब ऐसा हो सकता है कोई तुम्हारा वो साइकिल पकड़ ले और थोड़ी दूर तक तुम्हें चलाए, उसके बाद वो छोड़ दे और तुम धड़ाधड़ साइकिल चलाते रहो उसके बाद, ये ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, दिस इज कॉल्ड इनिशिएशन। तो वो वाले लेक्चर्स हम प्रोवाइड करेंगे अपनी तरफ से। तो स्पेशली ये वाले जो लेक्चर है हम केवल प्रखर इंटीग्रेटेड में प्रोवाइड करेंगे, यहाँ प्रोवाइड नहीं करेंगे। यहाँ पे इसकी जरूरत ही नहीं, यहाँ पे तो बच्चे के पास वैसे ही टाइम ज़्यादा है ना, तो एक्सरसाइज 1 में इतने सारे क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करो भाई, ये ठीक है। प्रखर इंटीग्रेटेड में ऐसा हो सकता है, देखो खूब एग्जॉस्टिव है, 6 दिन क्लास चलेगी। उसके बाद बच्चा हो सकता है ये बोले कि यार मैं इतना मटेरियल तो नहीं कर सकता, तो और फिर क्वेश्चन करने बैठे उसे, जैसे मैं क्वेश्चन में टिका बैठा है वो 2-2 घंटे तक बैठा हुआ है। तो ऐसे बच्चे के टाइम को हम ऑप्टिमाइज्ड कैसे करें, उसको मैक्सिमम नॉलेज कैसे दें, इसलिए ये क्लास इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ये वाली क्लास प्रखर इंटीग्रेटेड में ही अवेलेबल होगा, इसमें अवेलेबल नहीं होगा, इसमें ज़रूरत भी नहीं। मतलब इसमें मटेरियल अगर तुम जो हमने दे रखा है वो करो तो अच्छी बात है। एक ये सटल डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा, वाई कॉम्पिटिशन हमने जैसे बताया कि ऑल द टाइम वी कीप ऑन रिसर्चिंग कि हम बच्चे का टाइम कैसे बचा सकते हैं। बच्चा अगर 1 घंटे में पढ़ रहा है तो हम उसमें मैक्सिमम नॉलेज कैसे बढ़ सकते हैं, उस 1 घंटे को मैक्सिमम प्रोडक्टिव कैसे बना सकते हैं, तो वो हम करते थे। यू नीड नॉट टू वरी। और बाकी यू विल फाइंड के मैनी ऑफलाइन वाले कोचिंग वाले वो वैसे ही ढर्रे पे चल रहे हैं जैसे पिछले 20 साल से चल रहे हैं, ये ठीक है। अब उसमें ठीक है, टॉपर्स का तो रिजल्ट आ गया, वो तो कहीं से भी पढ़ के रिजल्ट निकाल लेगा, बट जो मीडियम वाले हैं, जो लोअर वाले हैं, उनका रिजल्ट कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, भले ही सिलेक्शन के टर्म्स में, भले ही रैंक के टर्म्स में। और ये हम मोटो मान सकते हैं कि तुम्हारा काम केवल पढ़ना है, बाकी एवरीथिंग लीव टू अस, वी विल डू इट, ठीक है। हमारे ऑनलाइन में कस्टमाइजेशन इज़ पॉसिबल। एक बैच के अंदर हो सकता है एक बच्चे का एक चैप्टर अच्छा हो, दूसरे का दूसरा चैप्टर अच्छा हो, तो वो अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जहाँ पे उसके वीक स्पॉट है वहीं पे वो
मैक्सिमम मेहनत करे तो उसकी बेस्ट रैंक आएगी। ऑफलाइन में बैठोगे या किसी रिजिड स्ट्रक्चर में बैठोगे तो वहाँ पे क्या होगा, बिकॉज सब पढ़ रहे हैं तो मेरे को भी पढ़ना पड़ रहा है, भले ही मेरा चैप्टर बहुत सुपर स्ट्रांग हो, तो भी वो जो अनप्रोडक्टिव टाइम है वो कट करके हम उसमें भी प्रोडक्टिविटी बढ़ने की कोशिश करते हैं अपनी तरफ से। एंड आर फैकल्टी टीम इज़ एक्सपीरियंस्ड कोटा फैकल्टी टीम। कोटा देखो, अब कोटा नाम तो काफ़ी अब्यूज हो गया है। कोटा में बहुत सारे बंदे कोई भी एक साल आके रहने के बाद ये बोल रहे थे कोटा फैकल्टी। हमारी जो टीम का एक्सपीरियंस है, दे आर वेल नोन फेसेस। वो कैसा पढ़ाते हैं ये हमने सारा यूट्यूब पर डाल रखा है, ये ठीक है। एक तो ये हो गया कि ब्लैक बॉक्स है, मेरे को नहीं पता कौन टीचर मिलेगा, कहाँ से पढ़ाया जाएगा। सभी बोलते हैं कि एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी हैं, अच्छे फैकल्टी हैं। हर टिम्बकटू में कोई भी इंस्टीट्यूट खुला हुआ यही बोलता है कि बेस्ट फैकल्टी, कोटा फैकल्टी। फिर वो लोग पहले फीस दो तब पढ़ाएंगे। हमारे लिए अगर तुम्हें फैकल्टी की फील लेनी है, कैसे पढ़ाया जा रहा है, सारा कुछ हमने यूट्यूब पे डाल रखा है, जाओ देख लो। ये ठीक, किसी से कोई डर नहीं, हमने पूरा कोर्स डाल रखा है। खूब पढ़ो, जब ठोक बजा के देख लो, जब तुम्हें तसल्ली आए कि हाँ मेरे साथ सर की ट्यूनिंग बढ़िया है, ये ठीक है, मेरी ट्यूनिंग बढ़िया है इन्हीं सर के साथ, तभी एडमिशन लो, ये ठीक है। और एडमिशन लेने से पहले जैसा मैंने बोला कि अगर यू आर हाईली मोटिवेटेड, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के लिए तैयार हो, तभी आना, वरना आनी मत भाई। और बहुत सारे जिसे बोलते हैं हंसी गुल्ले वाले कोर्स पड़े हुए हैं। ओके, इसके वैसे तो मैंने अपनी तरफ से पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश की। उसके बाद भी अगर कोई इंक्वायरी बच जाती है तो तुम इनमें से किसी भी नंबर पे कॉल कर सकते हो। 74109000, ये तो सभी में कॉमन है। 90 ये भी सभी में कॉमन है। लास्ट में 1678, इन चारों में से कोई भी नंबर लगा सकते हो, ठीक है। हमारी एक कॉम्पिटिशन डिजिटल नाम से ऐप है और एक केवल कॉम्पिटिशन नाम से ऐप है। तो ये जो दोनों कोर्स रन होगा वो इस पे रन होगा। वैसे हमारी पुरानी ऐप ये है, मतलब ये अभी भी चलती है ऑफ कोर्स। कोर्स तुम्हें दोनों जगह से बाई कर सकते हो, किसी भी एक जगह से बाई करो। मतलब दोनों जगह से बाई करने को, दोनों जगह से बाई करना नहीं है, ऑप्शनल है, किसी भी एक जगह से बाई कर सकते हो। हम वैसे फाइनली इसमें करेंगे, तो अगर माने तुमने यहाँ से बाई कर दिया तो हम तुम्हें फिर आगे इंटीमेट करेंगे तुम्हें करना क्या है, कि इसमें तुम्हें जोड़ जाड़ के और बता दिया जाएगा। कोर्स केवल एक ही जगह से खरीदना है, दो इट इज़ अवेलेबल एट बोथ द प्लेसेस, ठीक है। खरीदना ऑफ कोर्स एक जगह से, इतना तो IQ हर बंदे के पास होगा। हमारी एक वेबसाइट भी है competition.com के नाम से, अगर खाली बैठे हो तो वहाँ पे भी घूम सकते हो। और यूट्यूब चैनल ऑफ कोर्स मोहित त्यागी के नाम से यूट्यूब चैनल है, वहाँ से भी पढ़ सकते हो। एंड हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे मैंने बोला है कि भले ही हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हो, भले ही पेड कोर्स में ले रहे हो, सबसे पहले तो तुम्हें बैठ के एक बार ये रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि यार रियली में मैं करना चाहता हूँ, ये ठीक है। ऐसा तो नहीं किसी दबाव में कर रहा हूँ, मेरी अंदर से इच्छा ही नहीं है। अगर आंसर मिलता है हाँ, फिर तुम्हें दूसरा क्वेश्चन पूछना चाहिए, अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, भले ही तुम पढ़े हो नहीं पढ़े हो तो हमारे यूट्यूब चैनल से जाके पढ़ो थोड़ा बहुत, तो यू विल गेट ए फील। फिर तुम अपने आप से क्वेश्चन पूछो, क्या मेरे अंदर इतना IQ है कि मैं ये सारी चीज़ें समझ सकता हूँ? क्या मेरे अंदर इतना मोटिवेशन है कि मैं इतनी मेहनत कर सकता हूँ? अगर आंसर इज़ हाँ, देन ओनली यू शुड टेक अ डिप। एंड इस बार तो मतलब इस तरह का न्यू ईयर का रेजोल्यूशन लो 2022 का, दिस टाइम आई विल नॉट फंबल, ये ठीक है। अगर तुमने प्रोक्रेस्टिनेट किया है, किसी भी किया है, तो ये मान लो कि इस बार मैं ऐसा नहीं करूँगा, बैकलॉग क्रिएट नहीं होने दूंगा, ये ठीक है। आई विल नॉट डिसअपॉइंट माई पेरेंट्स, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जैसे मेरे से बात करते हैं, उनकी एक टोन ये रहती है कि वो ठीक है, अपना तो जो होगा वो होगा ही। वो लगता है मेरे को अपनी मम्मी के लिए बहुत दुख होता है, उन्होंने इतनी मेहनत की है मेरे ऊपर, मेरे कैरियर के ऊपर। तो भाई मेहनत की है तो सोचने से थोड़ा कुछ हो जाएगा, ये ठीक है। यू हैव टू डू इट, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू योर एफर्ट्स, ये ठीक है। अपनी तरफ से एफर्ट डालना पड़ेगा। तो ये भी रेजोल्यूशन लो कि आई विल डू इट कम वॉट में, कुछ भी आए इस बार तो मेरे को करना ही है, एंड आई विल मेक इट बिग, ये ठीक है। आई विल मेक माई पेरेंट्स प्राउड, और उसके लिए जितनी मेहनत होगी करेंगे, क्योंकि बाकी बच्चे भी तो मेरी तरह ही खाना खाते हैं ना, वो सेम ही रोटी खाते हैं। अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, बस मोटिवेशन की चीज़ चाहिए। ऑन दिस टाइम आई मीन इट। मतलब ये तो तुमने हो सकता है 11th में भी सोचा हो कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मैं फोड़ दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और बीच में यूट्यूब पे जाके गाने सुनने होंगे, ऐसा भी हुआ होगा। तो इस बार नहीं, क्योंकि ये फाइनल चांस है। इसके बाद अगर जाओगे तो लाइफ और डिफ़िकल्ट होती चली जाएगी आगे चल के। भले मैं 4 महीने बाद सोचूं, अगर मैं ये सोचूं कि पता नहीं यार ऑफलाइन में एडमिशन लेंगे अप्रैल में, तो तुमने ये जो क्रूशियल 4 महीने का टाइम है, ये तुमने आवारागर्दी में बोल दो टाइम वेस्ट कर दिया सारा। और इसकी कीमत तुम्हें मई जून में समझ में आएगी, जब जैसे बोलते हैं रॉकेट की स्पीड से सिलेबस जा रहा होगा, तब तो मैं लगेगा यार मैं पहले ले लेता ना, 1 महीने पहले ले लेता, 2 महीने पहले ले लेता, तो थोड़ा सा अच्छा होता, ठीक है। तो फिर ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम टीम कॉम्पिटिशन, एंड आई होप दिस टाइम यू विल वर्क हार्ड, टाइम वेस्ट नहीं करोगे। ऑल द वेरी बेस्ट।